वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मीडिया कोऑर्डिनेटर तलहा रहमानी साहब ने एक पोस्ट लगाया था पिछले दिनों में। उसमें उन्होंने लिखा था कि वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाए। उस पर नीचे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे। किसी ने तो वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की तारीफ़ की थी, लेकिन किसी ने उसके बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स किए थे, और किसी ने तो ऐसी बातें उठा ली कि जिसका उठाना अच्छा भी है और इस तरह होना भी चाहिए। तो देखो, उसमें बहुत से लोगों ने, किसी ने कहा कि उसके जितने भी मसूल है हर जगह पर, उसका रवैया मदारिस वालों के साथ ठीक नहीं है। तो देखो, इसमें एक बात आप लोग याद रखें कि मसूल कभी भी अपनी तरफ से आप पर बदमाशी नहीं कर सकता, ना कभी आप पर वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के जो कवानीन है, जो उसूल है, उनके अलावा या उनके ऊपर आप पर कोई और चीज़ लागू नहीं कर सकता। वो उनके उसूल और ज़वाबित के मुताबिक ही काम करेगा। तो मतलब कि आप अगर आपके मदरसे में उन चीज़ों की कमी होगी जो वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के ज़वाबित, कवायद और उसूल में है, उसकी कमी होगी तो आपका इल्हाक नहीं होगा या तरक्की इल्हाक नहीं होगा। जब आप लोग उन चीज़ों को पूरा करेंगे तो मसूल से आगे उनसे पूछा जाता है, उनसे जो मसूल होते हैं, जो सूबे की सतह पर होता है नाजिम, वो उस मसूल से पूछता है। फिर वो जो सूबे का नाजिम होता है उससे वहाँ पर दफ्तर में जो बड़े होते हैं वो पूछते हैं। तो हर एक के ऊपर एक आदमी होता है उससे पूछने वाला। तो उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे, गलत कमेंट्स भी किए थे। उनमें से कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जिससे अंदाज़ा भी हो सकता है, आप लोग उसको स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उसमें एक आदमी ने लिखा था कि जो मदारिस पहले से मुल्हक है उनको कौन सी पगड़ियाँ बंधवाई है। तुम्हारी दी हुई असनाद में तो बंदा एहतरामन किसी को पकोड़े भी नहीं दे सकता। बाकी बात तो छोड़ें, सरकारी दफातर में तुम्हारे वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के असनाद के 1% की हैसियत नहीं है। लूटमार और उहदों की तकसीम का इदारा बनाया हुआ है। कुछ मखसूस खानदान और टोले हैं जो अरसे दराज से उहदों पर मुसल्लत है और सिर्फ मराआत लेने के चक्कर में है। तो अब ये उन्होंने जो कमेंट्स किया है हज़रत मौलाना तलहा रहमानी साहब हफिज़हुल्लाह के पोस्ट पर, तो ये सिर्फ बुग़्ज़ हसद की वजह से किया है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप सदर को देखें तो सदर जो पहले से आ रहा है और तरतीब से बन रहा है, आपने देखा होगा कि मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब या उनमें से पहले जो हमारे अकाबिरीन थे, आपने उनको देखा होगा। इसमें नीचे ये गलत कमेंट्स तो बहुत ज़्यादा लोगों ने किए थे, लेकिन इसमें नीचे जो लोग हैं जो वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के साथ वो मुखलिस है, उन्होंने जो मुखलिसाना मशवरे दिए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना और आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तलहा रहमानी साहब हफिज़हुल्लाह के पोस्ट के मुताबिक और उसके जवाब में एक साथी ने ये पोस्ट लिखा था, और ये मुझे भी भेजा बहुत से साथियों ने, कि उन्होंने लिखा था मुकर्रम मौलाना तलहा रहमानी साहब ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से तरगीबी पोस्ट की है। इदारों से हमदर्दी की असास पर कमेंट किया। इसी पोस्ट पर कहीं गुस्ताही या गैर मुनासिब कलिमात लिख के गए हों तो पेश की माजरत ख्वाह और माफ़ी का ख्वासगार हूँ। हज़रत खैरख्वाही के जज्बे के तहत कुछ कलिमात पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि मदारिस की बढ़ती हुई तादाद और गिरते हुए तालीमी मायार को देखते हुए अब महज मदारिस की रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के बजाय मायार और मुअस्सर इदारती तकसीम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाज़ इलाकों में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मदारिस कायम हो चुके हैं और मज़ीद कायम किए जा रहे हैं, हालांकि एक ही इलाके में मुतअद्दिद इदारों का क़याम तलबा और वसाइल के गैर ज़रूरी तकसीम का बाइस बनता है। मदारिस के बेशतर अखराजात अवामी ताउन और चंदे से पूरे होते हैं। जब एक ही महदूद आबादी में मुतअद्दिद मदारिस कायम हो और हर इदारा अपनी बका के लिए चंदा जमा करने की कोशिश करे तो अवाम पर माली दबाव बढ़ता है। बाज़ औक़ात चंदा जमा करने के तरीक़ेकार में ऐसे रवैये भी देखने को मिलते हैं जो न सिर्फ चंदा देने वाले के लिए बाइस अज़ियत होते हैं बल्कि दीनी इदारों के वक़ार को भी मुतासिर करते हैं। इसके मुकाबले में गांव और महल्लों के मकातब हमारे पूरी तवज्जो के ज़्यादा मुस्तहिक है। बुनियादी दीनी तालीम, कुरान मजीद की तालीम, अखलाक और आदाब और ज़रूरी इस्लामी मसाइल के तालीम के लिए मकातब का मजबूत और मायारी निज़ाम ज़्यादा वसी पैमाने पर कायम होना चाहिए। इसी तरह बाज़ मदारिस में एक एक दर्जे में सिर्फ 3 या 4 तलबा होते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट उन्होंने उठाया है कि जबकि उनके लिए तदरीसी अमला उस तादाद से कहीं ज़्यादा होता है। इस सूरत हाल में वसाइल का बड़ा हिस्सा महदूद तादाद में तलबा पर खर्च होता है। चुनांचे मसला सिर्फ मदारिस की रजिस्ट्रेशन का नहीं बल्कि मदारिस की दर्जाबंदी और कैटेगराइजेशन का भी है।
जिस तरह असली तालीमी निज़ाम में प्राइमरी, मिडल, हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलग अलग सतह और ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन है, इसी तरह मदारिस के लिए भी मुख्तलिफ दर्जात और कैटेगरीज मुतय्यन की जा सकती है। हर बस्ती में मुकम्मल दरस निज़ामी का मदरसा कायम करने के बजाय इलाके की ज़रूरत, तलबा की तादाद, असातिज़ा की दस्तियाबी और माली वसाइल को सामने रखते हुए इदारों की सतह और दायराकार मुतय्यन किया जाए। इसका मकसद मदारिस की हौसला शिकनी या तादाद घटाना नहीं, बल्कि वसाइल के इंतशार को रोकना, मयार तालीम बुलंद करना, असातिज़ा की बेहतर तरबियत, तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम करना और दीनी तालीम के निज़ाम को ज़्यादा मुअस्सर बनाना है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ ये न देखें कि कितने मदारिस रजिस्टर्ड हैं, बल्कि ये भी देखें कि कितने मदारिस वाकई मायारी तालीम दे रहे हैं, कितने तलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और कौम के वसाइल किस कदर मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस साथी ने जो ये हज़रत मुराद तलहा रहमानी साहब हफ़िज़हुल्लाह के पोस्ट के जवाब में ये लिखा है, तो बहुत ही बेहतरीन मशवरे इसमें दिए हैं। मैं खुद इस बात की तायीद करता हूँ जो उन्होंने इसमें बातें उठाई हैं। देखो, पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ ये नहीं कह रहे, बल्कि अक्सर उलमा अभी ये फरमाते हैं, जैसे कि खालिद सैफुल्लाह साहब ने भी पहले ये उनका एक क्लिप वायरल हुआ था कि और मदरसे ना बनाए। इसी तरह हमारे पुश्तो के एडवोकेट मौलाना फजलुल्लाह साहब है, उन्होंने भी यही मशवरा दिया है उलमा को। अभी देखो, हज़रत मुराद तलहा रहमानी साहब हफ़िज़हुल्लाह के पोस्ट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप और मदरसे बनाएं। उनका मतलब ये है कि जितने मदरसे बने हुए हैं या मदारिस बने हुए हैं, उनको आप वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के साथ मुल्हक़ करवाएं और उनका इल्हाक़ वफ़ाक़ुल मदारिस के साथ करवाएं। तो मेरे अपने जहन के मुताबिक हज़रत मुराद तलहा रहमानी साहब हफ़िज़हुल्लाह भी ऐसे मदारिस के हक़ में हरगिज़ नहीं होंगे कि हर दूसरे महल्ले में मदरसा हो, या एक क्लास है या एक मदरसे। हमने ऐसे मदारिस भी देखे हैं जिसमें मिसाल के तौर पर मदरसे में 2 या 3 या 4 तुलबा या तालिबात होती है, लेकिन उसके लिए असातिज़ा 8 होते हैं, 8 असातिज़ा और 2-3 तलबा या तालिबात। तो ये नहीं होना चाहिए। उनके लिए एक हद मुकर्रर करना ज़रूरी है कि कम से कम हर क्लास में 15, 20, 25 या 30 तक तादाद हो, तो उसको आगे इल्हाक दिया जाए, रजिस्ट्रेशन दिया जाए या उनको जामिया का नाम दिया जाए। तो उन्होंने जो तलहा रहमानी साहब को ये जवाब दिया है, तो ये चूँकि हमारे अकाबिर का भी यही सोच है, तो मैं उसके साथ उन्होंने जितनी भी बातें इस पोस्ट में उठाई है उसका मैं खुद भी तायीद करता हूँ। और मुराद तलहा रहमानी साहब हफ़िज़हुल्लाह के पोस्ट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप और मदारिस बनाएं, नहीं। जितने मदारिस हैं, और या अभी तक उन्होंने वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ नहीं किया, तो वो वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करवा लें। तो बहुत से लोगों ने उसमें गालियाँ भी दी है और अखलाक से नीचे कमेंट भी किए हैं, लेकिन ऐसे लोगों ये तो हसद और बुग़्ज़ में जल रहे हैं हर वक्त, और आप लोग भी उनको जानते हैं कि ये लोग वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान और हमारे काबिरीन के जितने भी बनाए गए इदारे हैं उनसे कितना नफ़रत करते हैं। तो उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो वैसे ही हर जगह पर हमारे काबिरीन के पोस्ट हो या बयान हो, उस पर इसी तरह के वो कमेंट करते हैं।